लगातार 2 महीनों से उनको ये इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही थी। अब इमरान खान साहब को जब इंफॉर्मेशन दी गई है तो उन्होंने इसके ऊपर बड़ा सीधा सीधा रद्द-ए-अमल जारी किया है। वो रद्द-ए-अमल मैं आपको बताता हूं, लेकिन मादनियात के बिल के हवाले से भी मैंने आपसे अर्ज किया था कि इमरान खान साहब को लाइल्म रखने की कोशिश की गई थी। और इमरान खान साहब का बयान है, जरा ये बयान आप गौर से सुन लें, फिर मैं आपको कुछ चीजें और बताता हूं जो इमरान खान साहब ने आज जेल में कही है। क्योंकि आज इमरान खान साहब के केस की समाअत हुई, कुछ सहाफी भी वहां पे गए, कुछ वकला भी वहां पे गए, इमरान खान साहब की पार्टी के लोग भी वहां पे गए, अली अमीन गंडापुर की और दीगर वकला की मुलाकातें भी हुई। अली अमीन गंडापुर को इमरान खान साहब अलग में भी मिले। इमरान खान साहब ने आज बहुत सारे इबाहम और बहुत सारी कंफ्यूजन खत्म कर दी है। कैदी नंबर 804 कहां पे खड़ा है और किस शिद्दत के साथ खड़ा है, ये मैं आपको इस वीलॉग में बताता हूं। लेकिन सबसे पहले इमरान खान साहब का स्टेटमेंट होगा। मुझे आज खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में किए गए ड्रोन अटैक्स के हवाले से तफसीलात पता चली। ये अली अमीन गंडापुर साहब मिले थे पहले, इन्होंने भी नहीं बताया था। बाकी पार्टी के लोग मिलते रहे, उन्होंने भी नहीं बताया। जो कंप्रोमाइज लोग मिलते रहे, बैरिस्टर गौहर बार बार मिले, उन्होंने भी नहीं बताया। इमरान खान साहब की बहनों को मिलने ही नहीं दिया गया। और अब इमरान खान साहब को तफसीलात पता चली। वो कह रहे हैं कि मैं ड्रोन हमलों में मासूम पाकिस्तानी शहरियों की शहादत पर नहायत रंजीदा हूं और उसकी शदीद मजम्मत करता हूं। मैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को हदायत करता हूं कि वफाकी हुकूमत को एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं और इन ड्रोन हमलों को फौरी तौर पर रुकवाएं। ड्रोन हमलों में मासूम शहरियों की हलाकत से दहशतगर्दी कम नहीं होती बल्कि मजीद बढ़ती है। हमारी कई सालों की जिद्दोजहद के बाद पाकिस्तान में अमरीकी ड्रोन हमले रुके थे। अगर आप दहशतगर्दी के खिलाफ हैं तो अपने ही लोगों के घरों पर बम मत गिराएं। माशाल्लाह जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल बन गए। वैसे बेहतर था कि वो फील्ड मार्शल की जगह खुद को बादशाह का टाइटल देते। अब इसका मतलब यह है कि उन्होंने फील्ड मार्शल का टाइटल भी खुद को, इमरान खान साहब के बकौल जनरल आसिम मुनीर ने अपने आप को फील्ड मार्शल का टाइटल खुद ही दिया। और वैसे ये बात सच भी है। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। ये हुकूमत बनाएगी आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल। आसिम मुनीर साहब इनको जो कहेंगे ये वही करेंगे। वो नहीं कहेंगे कि आसिम मुनीर साहब को ये बुलाना शुरू कर दें, वो बुलाना शुरू कर देंगे। ये हुकूमत उन्हीं के मरहूने मिन्नत है, उन्हीं के कंट्रोल में है। एक्चुअली इस मुल्क के अंदर जिसकी हकमियत है वो तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है। ये बेचारे सियासतदान क्या बेचते हैं, इनके पल्ले कख भी नहीं है। ये सारे के सारे काणे हैं। इनको लाकर बिठाया गया है जाली सीटों के ऊपर, जाली फार्म 47 के ऊपर। तो इमरान खान ने कहा कि वो फील्ड मार्शल की जगह खुद को बादशाह का टाइटल देते, क्योंकि इस वक्त मुल्क में जंगल का कानून राइज है और जंगल के कानून में तो बादशाह होता है। मेरे साथ जो डील की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, कोई डील नहीं हुई, ना ही डील के हवाले से बातचीत जारी है। मैं ना पहले अपने लिए कुछ मांग रहा था ना अब मांगूंगा। पाकिस्तान में इस वक्त ऐसा माहौल बना दिया गया है कि कानून सिर्फ कमजोरों के लिए है, ताकतवर के लिए नहीं है। यही निजाम की सबसे बड़ी खराबी है। जमहूरियत 2 बुनियादी चीजों पर कायम होती है। नंबर 1 कानून की बालादस्ती, नंबर 2 इखलाकी इक़्तिदार। आज जमहूरियत के इन दोनों सतूनों को जमीन बोस कर दिया गया है। जो हालात चल रहे हैं वो इस बात के गमाज हैं कि जमहूरियत की रूह को कुचला जा रहा है। जब आप लोगों को यह पैगाम देंगे कि जितना बड़ा चोर होगा इतना बड़ा ओहदा मिलेगा, तो इंसाफ का जनाजा निकल जाता है। आसफ जरदारी की बहन के खिलाफ 5 अपार्टमेंट्स का केस नैब के पास है, जो मुलाजमीन के नाम पर है। वो खुद मुल्क से बाहर है और कोई पूछने वाला नहीं है। शहबाज शरीफ पर 22 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, इसके बावजूद उसे वजीर आजम बना दिया गया। पिछले 3 सालों में पाकिस्तान की इखलाकी इक़्तिदार और आईनी ढांचे को बिल्कुल तबाह करके रख दिया गया है। तोशाखाना 2 केस में मजायका केस ट्रायल दोबारा शुरू किया गया है। बाकी जेल की तरह जेल कोर्ट भी एक कर्नल की मर्जी से चलाई जाती है। मेरी बहनों और वकला तबको कोर्ट में आने से रोका जा रहा है। मेरे रुफका तबको मुझसे नहीं मिलने दिया जाता। मेरे बच्चों से कहीं मां मेरी बात नहीं करवाई जाती। मेरी किताबें तक नहीं पहुंचने दी जाती और ना ही मेरे जाती मुआलिज तक मुझे रसाई दी जाती है। ये सब अदालती अहकामात और कवानीन की मुसलसल तौहील है। अब आए नाज़रीन उस बात की तरफ जो मैंने आपसे कही थी। एक तो देखिए अली अमीन गंडापुर को इमरान खान साहब ने क्या कहा। शदीद बरहम हुए अली अमीन गंडापुर पर इमरान खान। ये जुबैर अली खान साहब की स्टोरी और जो लोग इमरान खान साहब के साथ दीगर अली अमीन के साथ इमरान खान को जाकर मिले हैं, वो भी क्लेम कुछ इसी तरह का ऑफ द रिकॉर्ड कर रहे हैं। सामने अली अमीन गंडापुर के बोलना तो मुश्किल है उनके लिए, लेकिन वो ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे हैं जनाब चंगी क्लास हुई अली अमीन गंडापुर की इमरान खान साहब ने की है। और अगर खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को हम महफूज नहीं बना सकते तो इस हुकूमत का क्या फायदा, अस्तीफा दे दो। उसके अलावा इमरान खान साहब ने जो बातें रिपोर्ट हुई हैं डिफरेंट सोर्सेज से मैं आपको बताता हूं, उन्होंने कहा तुम हर महीने आ जाते हो। अली अमीन गंडापुर को कहा कि जनाब मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुज़ाकरात करने चाहिए। मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। हुकूमत से बिल्कुल किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। जो बात होगी एस्टेब्लिशमेंट के साथ होगी।
और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अगर बात करना चाहती है तो आए मेरे साथ बात करें। अब ये इमरान खान साहब क्यों कह रहे हैं, देखें लुब्बे लुबाब तो यही है ना, यहां बहुत सारे लोग अपनी अपनी दुकान खोलकर बैठ जाएंगे कि जी सियासतदानों को आपस में बात करनी चाहिए, सियासतदान खुद अपनी स्पेस एस्टेब्लिशमेंट को दे देते हैं। हम अपने आप को धोखे में क्यों रख रहे हैं भाई? सबको पता है सारा इख्तियार और सारा इख्तियार जनरल आसिम मुनीर साहब के पास है। सब कुछ जो है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास है, हर चीज को वो कंट्रोल कर रहे हैं, स्या और सफेद के वो मालिक हैं, तो उन्हीं से बात होगी ना भाई। जिनके पास असली फॉर्म 45 है जो लेकर चले गए मैंडेट, उन्हीं से बात होगी ना कि वापस दे दें, या ये जाली बनाई हुई हुकूमत के साथ बैठ के सिर्फ लूडो खेलते रहे। इनके साथ तो बात करने का फायदा कोई नहीं है। ये अपनी मर्जी से वॉशरूम नहीं जा सकते, अपनी मर्जी से स्टेटमेंट नहीं दे सकते। बातें इनकी बहुत बड़ी बड़ी है, लेकिन पल्ले इनके कख भी नहीं है। इनकी सियासी औकात जीरो है, फैसला साजी के अंदर इनका किरदार जीरो है। तो इनके साथ मुज़ाकरात करके इमरान खान ने क्या करना है? देखिए एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रिकॉर्ड ये पैगाम भिजवाती रहती है, और वो हम लोगों को, सहाफियों को भी ये कहते रहते हैं। इवन जो अली अमीन गंडापुर है उनको भी ये कहते हैं ये, और बहुत सारे दोस्तों को ये बता रहे हैं कि जनाब आप सियासतदानों को आपस में बात करनी चाहिए, हम पीछे बैठे हुए हैं ना, हम मामला हल करवाते हैं, सियासतदानों से बात करें, हुकूमत के साथ बात करें। इमरान खान साहब की पार्टी या पोजीशन, तो वो सामने आने से डरते हैं, सामने आना नहीं चाहते। इमरान खान ये कहते हैं कि भाई सारा कुछ जो तुम कर रहे हो तो सामने भी आ जाओ, कपड़े उतार के आ जाओ, पता चल जाए कौन क्या कर रहा है। इमरान खान ये चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट खुद बातचीत करे, ताकि कोई अगर रह भी गया ओला तो वो भी खत्म हो जाए। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की ये बुजदिली है जो हमेशा से है कि वो खुलकर सामने नहीं आते। खुलकर आना हो तो फिर मार्शल लॉ ही लगा देना, तो वो खुलकर सामने नहीं आते। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि खान साहब कह रहे हैं कि अब ताकत तो है ही नहीं आपके पास, इख्तियार है ही नहीं इनके पास, ये सारे जाली आकर बैठे